हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक स्विंग्स। आज हम 10 और 11 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, तो कृपया लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। पहला है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। मंडी अमेंडमेंट, मंडी अधिनियम में जो है अमेंडमेंट किया है। मध्य प्रदेश के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कैपिटल है भोपाल। सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। अभी अभी भोपाल ने जो है कुछ योजनाएं लॉन्च किया था, उन्हें बता रही हूँ। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना और एक ऐप लॉन्च किया था अभी अभी, टॉप पेरेंट ऐप। टॉप पेरेंट ऐप करके लॉन्च किया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाया है। इजराइल ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाया है। इजराइल के सांसद को बोलते हैं नीसेट। और इसका कैपिटल है इजराइल का जेरूसलम। इजराइल है ना ये। नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइफेड और AOL ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ट्राइफेड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और AOL का फुल फॉर्म है आर्ट ऑफ लिविंग। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फेडरेशन के जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। AOL का जो संस्थापक है श्री रविशंकर हैं और इसका हेडक्वार्टर है AOL का बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1981। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। झारखंड सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। और झारखंड का जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को ये स्टेट बना था। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के कौशल मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के कौशल मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। ये जो है 80 किलोमीटर का मार्ग है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेखा दर्रा से होकर कौशल मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्रो भी बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के धारचूल से लिपुलेखा, जो कि चाइना बॉर्डर तक है, मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून और यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत।
त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और कब बनाए थे 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1960 है और अभी इसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरपाल सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए देगा $500 मिलियन। AIIB जो है भारत को $500 मिलियन देगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। AIIB के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग जो कि चाइना में है और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 78 और अभी इसके चेयरमैन हैं जिन लिकुन करके इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गाइज अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा ये ऐप जो है उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेंगे और उनके कौशल के अनुसार मतलब कि स्किल्स के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्र करेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ के CM हैं जैसा कि आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी इसने भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐप्स और कुछ स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रवासी राहत ऐप जो अभी हमने देखा, आयुष कवच ऐप अभी लॉन्च किया गया है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आएगा कि जियो कम्युनिटी टैग वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। जियो कम्युनिटी किचन टैग वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। और एक और है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर 2.6% से 0 कर दिया गया है। मतलब कि पहले 2.6% अनुमान लगाया था, अब 0% बोल रहे हैं। और इसके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि 2022 तक के 6.6% तक के उभर सकता है भारत। अब मूडीज के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके चेयरमैन और CEO हैं रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। अगला है कुमार संगकारा MCC अध्यक्ष की दूसरी कार्यकाल संभालने वाले सूची में आ गए हैं। कुमार संगकारा ये श्रीलंका क्रिकेटर्स हैं और श्रीलंका की क्रिकेट टीम में ये कैप्टन भी बन चुके हैं, रह चुके हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा MCC के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं। पिछले साल जो है 1 अक्टूबर को इन्होंने पदभार संभाला था MCC के अध्यक्ष के रूप में और पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बन गए थे। पहले ब्रिटिश लोग ही
इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो है अब इसके साथ ही साथ संघकारा उन लोगों की सूची में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं। एमसीसी का कार्यकाल केवल 1 वर्ष तक के लिए होता है, मतलब कि 12 माह के लिए बस होता है। एमसीसी का फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1787 और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, यूके के लंदन में। लंदन में और किसका किसका हेडक्वार्टर है? लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला न्यूज़ है कोल इंडिया भारत में रशिया के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। कोल इंडिया भारत ने रशिया के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। भारत जो है हाइड्रोकार्बन के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास के रूप में लंबे समय से रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालीन समझौता की मांग कर रहा था, तो अब ये पूरा हो गया है। कोल इंडिया के बारे में देख लेते हैं। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके सीईओ हैं अनिल कुमार झा। अगला न्यूज़ देखते हैं। पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट हैकिंग नेटवर्क ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट लॉन्च किया है। ये जो है व्हाट्सएप पर जो भी फेक न्यूज़ वायरल होते हैं उनको हैक करेगा। व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2009। अगला है आईईए के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में 30% तक की कमी आई है। लॉकडाउन में जो है भारत की ऊर्जा मांग में 30% तक की कमी आई है आईईए के अनुसार। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट दिया है। पंडाला कुडुप्पा का निधन हो गया है। ये जो थे हॉकी रेफरी पंडाला कुडुप्पा का निधन हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से एक न एक आ जाते हैं, सभी नहीं इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले ही मैं लेकर आती हूँ। पंडाला कुडुप्पा हॉकी रेफरी है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1997 में इन्होंने कुडुप्पा हॉकी फेडरेशन फैमिली टूर्नामेंट कुडुप्पा हॉकी फैमिली फेडरेशन टूर्नामेंट की शुरुआत की थी और ये जो हैं कर्नाटक से हैं थे। हमारा अगला न्यूज़ है 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड इस बार का थीम था। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखिएगा। डे से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इस दिन को जो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 मई को पूरे राष्ट्र में हर्ष और उल्लास के साथ महाराणा प्रताप की 480th जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है। ये राजस्थान से थे, इनको मेवाड़ी सरकार भी बोला जाता है। इनका जन्म जो है महाराणा प्रताप का जन्म जो है राजा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। गाइस अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।